नमस्कार साथियों 14 जुलाई यानी आज फ्रांस के पेरिस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एफिल टावर को देखने गए। ये पहला मौका नहीं है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री एफिल टावर देखने जा रहा हो। जून 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब फ्रांस के दौरे पर थे तब भी वो एफिल टावर देखने गए थे। साथियों, उन्होंने एफिल टावर से राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया था। एफिल टावर पर राजीव गांधी ने फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांकोस मिटेरैंड को हाथी का एक बच्चा भी गिफ्ट किया था जो वह भारत से अपने साथ लेकर गए थे। अच्छा, पेरिस की जान कहे जाने वाले इस एफिल टावर को 134 साल पहले यानी 1889 में बनाया गया था। 330 मीटर लंबे इस टावर को बनाने में 70 लाख किलो लोहे का इस्तेमाल हुआ है, यानी 300 मजदूरों ने 2 साल 2 महीने 5 दिन कड़ी मेहनत कर इस भव्य ढांचे को तैयार किया था। साथियों, आपके दिमाग में आया कि एफिल टावर बनाया कैसे होगा। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। साथियों, 1886 की बात है, दुनिया भर में मेले कराने वाली एक कंपनी थी जिसका नाम था एक्सपोजिशन यूनिवर्सल ने 3 साल बाद पेरिस में एक शानदार मेले के आयोजन का ऐलान किया। कंपनी ने कहा था कि फ्रांसीसी क्रांति के 100 साल पूरे होने पर 1889 में इस मेले का आयोजन होगा। इस मेले में एंट्री के लिए एक भव्य गेट बनाया जाना था। अच्छा, इस गेट की डिज़ाइन बनाने के लिए कंपटीशन आयोजित किया गया। वहीं कंपटीशन में 100 से ज़्यादा लोगों ने अपने डिज़ाइन भेजे, लेकिन सिलेक्ट सिर्फ एक हुआ। इस गेट को बनाने के लिए जिस शख्स का डिज़ाइन पास हुआ उसका नाम था अलेक्जेंडर गुस्ताव एफेल। एफेल पेशे से फ्रांस में आर्किटेक्ट थे। उन्हें एफिल टावर का डिजाइन उनके 2 इंजीनियर्स ने सुझाया था। अच्छा, 1887 में गेट बनने पर काम शुरू कर दिया गया। साथियों, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आज जिस एफिल टावर को पेरिस के लोग अपने शहर की शान समझते हैं, उन्हीं लोगों ने इसे बनाने के खिलाफ प्रदर्शन किया था। अच्छा, प्रदर्शनकारियों को लगा था कि एफिल टावर का ढांचा उनके शहर की खूबसूरती को बिगाड़ देगा। हालांकि उनके प्रदर्शन के बावजूद एफिल टावर बना भी था और 1930 तक दुनिया का सबसे बड़ा ढांचा होने का श्रेय एफिल टावर को ही जाता है। साथियों, आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग कहानी तो ये है कि फ्रांस की शान एफिल टावर वहाँ के लोगों की अपनी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि इसे कैरिबियाई सागर स्थित देश हैती के लोगों का आर्थिक शोषण करके बनाया गया था। हैती फ्रांस का गुलाम था और फ्रांसीसी यहाँ के अस्योतों से गन्ने के खेतों में गुलामी करवाकर मुनाफा कमाते थे। बाद में आज़ादी के लिए हैती के नागरिकों ने विद्रोह करना शुरू किया और नेपोलियन की सेना को हरा दिया। साथियों, इतना ही नहीं, आज़ादी के बदले हैती को 1.5 लाख करोड़ रुपए देने के लिए कहा गया। हैती लंबे समय तक ये कर्ज चुकाता रहा और कंगाल हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 25 सितंबर 1880 को वो दिन आया जब हैती के राष्ट्रपति लीसियस सालोमन ने हैती के पहले नेशनल बैंक की घोषणा की। हालांकि ये बैंक सिर्फ नाम के लिए हैती का नेशनल बैंक था। इसके फाइनेंसर फ्रेंच थे और बैंक के जरिए फ्रांस हैती पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता था। वहीं इस बैंक को फ्रांस के क्रेडिट इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल बैंक के सहयोग से बनाया गया था। क्रेडिट इंडस्ट्रियल बैंक हैती से कमाए पैसों का इस्तेमाल फ्रांस में कर रहा था। इसी बैंक ने एफिल टावर को बनवाने के लिए पैसे दिए थे। वहीं एक तरफ फ्रांस में हैती के पैसों से एफिल टावर बन रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ हैती फंड की कमी के चलते अपने लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल तक नहीं बनवा पा रहा था। साथियों, जानते हो कहानी का मोड़ यहाँ से शुरू हुआ कि 14 जून 1940 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हिटलर खुद पेरिस गया। वहाँ उसने एफिल टावर समेत कई मशहूर जगहों का दौरा किया। हालांकि वो एफिल टावर के ऊपर नहीं गया था। उसका कारण ये था कि फ्रांसीसियों ने जानबूझकर टावर की लिफ्ट केबल काट दी थी ताकि हिटलर एफिल टावर के ऊपर न जा सके और नाजियों को अपना झंडा फहराने के लिए सीढ़ी चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़े। वहीं होलोकास्ट इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक हिटलर फ्रेंच कलाकृतियों और ढांचों को बहुत पसंद करता था। हालांकि 1944 में जब जर्मनी जंग हारने लगा तो हिटलर ने पेरिस को पूरी तरह से तबाह करने का आदेश दिया। अच्छा, जर्मनी की सेना ने एफिल टावर को गिराने के लिए विस्फोट और माइंस लगाने की पूरी योजना बना ली थी। ऐसा हो पाता उससे पहले ही पेरिस में मित्र देशों की सेनाएं पहुंच गईं और नाजी सेनाएं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाईं। अब हम आपसे कहें कि एफिल टावर को 2 बार बेचा भी जा चुका है। आपके दिमाग में आएगा भाई 2 बार कैसे बेचा जा चुका। साथियों, कुछ कहानी ऐसी है कि एक ठग ने इस एफिल टावर को 2 बार बेच भी दिया था। बात 1925 की है कि विक्टर लुस्टिंग नाम का एक व्यक्ति ने मई में पेरिस पहुंचता है। ये वो दौर था जब यूरोप में पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद रिनोवेशन का काम चल रहा था। एफिल टावर की भी मरम्मत की जा रही थी। अच्छा, लुस्टिंग पेरिस के एक लग्जरी होटल में मेंटल वेस्ट इंडस्ट्री के बड़े उद्योगपतियों के साथ मीटिंग करता है। उद्योगपतियों को इस मीटिंग के लिए लुस्टिंग ने खुद को फ्रांसीसी सरकार का अधिकारी बताकर सरकारी स्टंप के साथ पत्र भिजवाया था। अच्छा, लुस्टिंग ने मीटिंग में कहा कि खराब इंजीनियरिंग, खर्चीली मरम्मत और कुछ राजनीतिक समस्याओं की वजह से एफिल टावर का गिरना जरूरी है। उसने कहा कि टावर सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को दिया जाएगा। इस मीटिंग में मौजूद किसी भी व्यापारी ने लुस्टिंग के ऑफर पर शक नहीं किया।
सभी ने समझा कि उसे फ्रांस की सरकार की तरफ से भेजा गया है। इसके बाद व्यापारियों ने बोली लगाई और सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले व्यापारी को लुस्टिंग ने एफिल टावर बेच दिया। उसने ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया। व्यापारियों को बाद में पता चला कि लुस्टिंग कोई सरकारी अधिकारी नहीं बल्कि एक ठग है जिसे अमेरिका की एजेंसी FBI तक ढूंढ रही है। हाँ, अगर जानकारी अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त राजन।